वेलकम टू द मगध क्लासेस। आज हम गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे जो 1917 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी का। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन रहा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ की थी? दांडी, चंपारण, खेड़ा या अहमदाबाद? तो सबसे पहले चंपारण में की थी, याद रखिएगा, पहले चंपारण में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन हुआ कब था? तो असहयोग आंदोलन 1920 को स्टार्ट होता है, 1922 को समाप्त होता है। तो यही पूछ रहा है कि क्यों समाप्त हो गया था। ऑप्शन आपके पास है, गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, नेतागणों के बीच मतभेद के कारण या चौरा चौरी घटना में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन को समाप्त किए थे महात्मा गांधी जी ने चौरा चौरी घटने के बाद। तो याद रखिएगा, आपका आंसर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह है जो किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1930, 1932, 1928, 1931। तो नमक सत्याग्रह जो 1930 में प्रारंभ हुई थी, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता होता कब है? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन या रॉलेट आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? आपके पास ऑप्शन है, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोले थे महात्मा जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है, उसी को जश्न मनाया जाता है। उस समय महात्मा गांधी जी बोल रहा है, महात्मा गांधी जी कहाँ थे? साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में या नई दिल्ली में या कोलकाता में? तो जब भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था तो गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता में थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू को? तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? आपके पास ऑप्शन है, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या बेवेल योजना। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है माउंटबेटन योजना के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे बोलते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जी को बोलते हैं राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के। चलिए अगले क्वेश्चन, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? कितने किलोमीटर दूरी तय किए थे गांधी जी दांडी यात्रा में? तो 385 किलोमीटर दूरी तय किए थे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बोलता है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? काला कानून किसे बोलते हैं? तो काला कानून आपके पास ऑप्शन है, रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग घोषणा, हंटर आयोग या कम्युनल अवार्ड। तो गांधी जी ने काला कानून किसको बोला था? रॉलेट एक्ट को बोला था काला कानून, याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को बोले थे काला कानून। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल या और विनोबा भावे या जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह और महादेव देसाई या मणिबेन पटेल? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे?
राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। आपके पास ऑप्शन ये सी होगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है एस.एन. बनर्जी, सी.आर. दास, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने करती है? एस.एन. बनर्जी करते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन या अफ्रीकन न्यूज। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन था नाम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होती है? 1930 में होती है। की प्रकाष्ठा में गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड कर्जन। तो किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन के साथ किए थे हस्ताक्षर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जगजीवन राम, विनोबा भावे। तो इसका आंसर होंगे महात्मा गांधी हरिजन संघ के संस्थापक थे 1932 में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किसकी उक्ति है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट इटली या मैकडोनाल्ड। तो उस समय का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, एस राधा कृष्णा, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? जब पूना समझौता होता है 1932 में तो किससे संबंधित है? भारतीय महिलाएं से, भारतीय मजदूर वर्ग से, भारतीय कृषक वर्ग से या भारतीय दलित वर्ग से? तो पूना समझौता सीधा संबंध किससे है? भारतीय दलित वर्ग से संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या इनमें से कोई नहीं। तो फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी फिनिक्स फार्म की स्थापना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी? ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी और वह असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। उस उपाधि का नाम क्या था? हिंद केसरी, केसर हिंद, राय बहादुर या द राइट ऑनरेबल। तो क्या नाम था उपाधि का? केसर हिंद नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 12 अप्रैल 1930 को? तो गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था कब? 12 मार्च 1930 को, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? आपके पास ऑप्शन है 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष और 15 वर्ष। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने साल रहे थे? 21 वर्ष रहे थे, ध्यान रखिएगा 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन बोलता है और लास्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाले प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? कौन बोला था ये कि मेरे पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? आपके पास ऑप्शन है लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने कहा था ये?
लाला लाजपत राय जी कहे थे। ये हो गई आपकी 25 क्वेश्चन। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।